मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नए बस स्टैंड से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ ही सेकंड में पहुंचने वाले हैं और यहां पर शहीद मदन लाल ढींगरा की जो मूर्ति लगाई गई है उसका अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो करनाल शहर के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम संस्थाएँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। अभी कुछ ही सेकेंड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अभी अनावरण किया जाएगा इस प्रतिमा का, जो कि शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर नया बस स्टैंड बना है। और आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के नए बस स्टैंड से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो करनाल में नया बस स्टैंड बना है वो अब हो चुका है शहीद मदन लाल ढींगरा सामान्य बस स्टैंड करनाल। आप सब तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहुंचने से पहले जो डीसी और एसपी करनाल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही सेकंड बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तमाम जो आप देख सकते हैं कि सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर जो बस स्टैंड है वो यहाँ पर बनाया। और हालाँकि राजनीति भी दूसरी तरफ साथ साथ हो रही है इस मामले में, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसी बीच यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ पर जो अनावरण है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीधा IBN 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगमोहन आनंद हैं, साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष और करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो भी मौके पर पहुँचे हैं। सीधी तस्वीरें करनाल के नए बस स्टैंड से। मुख्यमंत्री जी इस मौके पर पहुंचे और सभी के लिए खुशी की बात है कि और जो कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नया बस स्टैंड अपने हाथों से बनवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी का नाम शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम से रखने जा रहे हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण अपने कर कमलों से कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि मदन लाल ढींगरा देश के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे और ये अनावरण यहाँ पर हो गया। सीधी तस्वीरें करनाल के नए बस स्टैंड से, जो कि शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम पर जो बस स्टैंड है वो यहाँ पर बनाया गया। और सीधी तस्वीरें IBN 24 पर आप देख रहे हैं। महताब सिंह, जो कि मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद भी यहाँ पर है। करनाल के मेयर, करनाल नगर निगम की जो मेयर है वो यहाँ पर पहुँची है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीधी तस्वीरें फूल मांगे जा रहे हैं, लेकिन फूल मौके पर मौजूद नहीं है। फूल मांगे जा रहे हैं कि फूल पुष्प चढ़ाए जाएं। और ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें IBN 24 पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुष्प चढ़ाकर यहाँ पर मदन लाल ढींगरा जी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर पुष्प चढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीसी निशांत कुमार यादव उन्हें पूरी जानकारी दे रहे हैं। अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है और भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सीधी तस्वीरें IBN 24 पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचे और अनावरण कर दिया गया है। हालांकि पुरानी मूर्ति है, सेक्टर 12 में लगाई गई थी। इसी विरोध के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनावरण कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी करनाल में आते हैं करोड़ों रुपए की सौगात हमारे को देकर जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या क्या उद्घाटन किए, क्या क्या विकास परियोजनाएं थी? थोड़ा पीछे रखिए। खुल जाओ थोड़ा, खुल जाएगी थोड़ा। पीछे जाओ यार, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ खड़ा हूँ मैं। ऐसे क्यों चल रहा है? खुल जाओ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा का उद्घाटन करने। आज इधर से आइए ना, आगे से आइए। अमर शहीद इधर से आइए। मदन लाल ढींगरा जी का थोड़ा साइड पे हो जाएगा, पैसा रास्ता तो मिल रही है। 15 अगस्त सामने सारे नहीं आ सकते भाई। हमको मालूम है कि 1 मिनट आ जाओ। देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने, बस इधर ही, जिन क्रांतिकारियों ने इसमें अपना योगदान दिया, उसमें मदन लाल जी ढींगरा इनका बहुत एक प्रमुख नाम है। इन्होंने लंदन में कर्जन वाहिली को मौत के घाट उतारा और
इनको फांसी की सज़ा हुई। फांसी का फंदा चूमने से पहले इन्होंने देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता, उसके बारे में कहा कि मुझे देश की स्वतंत्रता के लिए कितनी ही बार इस प्रकार से जन्म लेकर के फांसी हो, मैं धन्य हूँ अपने देश की भारत माँ की आज़ादी के लिए। सर प्लाज्मा बैंक का आज उद्घाटन किया और उस नाते से आज एक इस बस स्टैंड पर श्री मदन लाल जी धिंगड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और साथ ही इस बस स्टैंड का नाम श्री मदन लाल धिंगड़ा बस स्टैंड करनाल ये रखा जाएगा। और ये जो कि हाईवे के ऊपर स्थित है, इसलिए हर आने जाने वाले को मदन लाल जी धिंगड़ा की प्रतिमा का दर्शन करने का ये मौका मिलेगा। प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा था करनाल में, वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। चूँकि ये प्रतिमा पहले दूसरे स्थान पर लगी हुई थी, तो ये विचार किया गया कि वो एक छोटा स्थान है और वहाँ पर उस छोटे स्थान पर इस प्रतिमा का जितना एक प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, तो उस पार्क से इस प्रतिमा को उठा करके भी यहाँ लगाया गया है। लेकिन ये छोटी प्रतिमा, इसका उपयोग कहीं और करेंगे। अगले 1 साल के अंदर यहाँ एक बड़ी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी। उसके लिए मैंने आज निर्देश दे दिया। उस पार्क में लगाई जाएगी सर, जो महकमे हैं उसमें शराब अरे घोटाला आ गया। सुन तो लो मुख्य बात पर तो आ जाने दो सर। आइए आप अपनी बात कीजिए। हम उस पार्क का नाम मदन लाल धिंगड़ा पार्क इस नाते से रखेंगे जी। और अगले वर्ष अंदर यहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा ये लगाई जाएगी, मदन लाल धिंगड़ा जी के नाम से बस स्टैंड रखा जाएगा। दूसरा, आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद, ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान किसी के भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत सर्वोत्तम ऐसा ही उपाय निकला है। तो प्लाज्मा दान को महादान कह करके मैं अपील करता हूँ कि ऐसे ज़्यादा हरियाणा का डेथ रेट बहुत कम है सर। हरियाणा का डेथ रेट जो है किस तरीके से देखते हैं कि सरकार भारत में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हरियाणा में डेथ रेट 1.15 आ गया है, जबकि बाकी प्रांतों में देश भर में ये कहीं काफ़ी आगे है। हमारा प्रदेश सभी प्रांतों को अगर तुलना करें तो आज 17वें नंबर पर है इस मामले में, यानी एक प्रकार से 16 प्रांत हमारे से ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल रहा है, फिर भी लगभग 350 लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे बड़ा दुख है उस बात का। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कंट्रोल किया जाए और ये वहाँ कोरोना की जो गति है उसको हम कम करें। SCT की रिपोर्ट पर कब तक कार्रवाई होगी? SCT की रिपोर्ट पर अध्ययन हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस वो लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी जो अनुशंसा होगी उसके हिसाब से इसको सर, एक 4 लेन का उद्घाटन शिलान्यास भी कराया जाएगा, हाईवे का शिलान्यास भी आज जैसे मैंने पहले ही घोषणा की है कि करनाल से जो आउटगोइंग जितने रोड्स हैं, आउटबाउंड रोड्स, उसमें मुख्य रूप से 7 मार्ग हैं। इन 7 मार्गों को 10 मीटर चौड़ा करने की बात हमने कही थी। मेरठ का जो जाने वाला मार्ग है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसका क्योंकि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के ओर से क्लियरेंस मिलनी थी, वो मिल गई है। सर, इसका जो शिलान्यास करेंगे और लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से ये चौटाला के जो सर 4 लेनिंग होगा। कितने समय में बन जाएगा ये लगभग 1.5 साल में, 15 महीने में ये रोड बन करके तैयार। सर, डायमंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका टेंडर दिया गया, उसका करनाल का स्थल भी पहले उसके पास था, आज तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ काम। देखिए, हर रोड का अपना अपना काम रहता है, उसमें कंप्लीट ना होने के कारण क्या है उसकी जांच कराएंगे और उसके ऊपर अगर कोई उसका दोष होगा तो निश्चित रूप से। सर, दुष्यंत चौटाला के जो महकमे हैं उसमें शराब घोटाला सामने आया, धान घोटाला, सरसों घोटाला, आपको नहीं लगता सरकार की छवि धूमिल हो रही है? देखिए, ये कांग्रेस की जो भाषा है उस भाषा का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विपक्षी दल के नाते से इतने सालों तक राज करते रहे, ये यथास्थितिवादी बने रहे, जैसे चल रहा है, आंखें बंद रखो। कभी भी बिल्ली जो है
देख करके कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है, इसलिए वो आंखें बंद करते रहे। उन्होंने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं, यथास्थितिवादी बने रहे। हम लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पिछले 5.5 साल से लगभग 6 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं, और हर ऐसी व्यवस्था जो सालों साल से बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए नए नए आयाम लेकर के आए हैं। चाहे वो रजिस्ट्रियों का विषय हो, चाहे एक्साइज का विषय हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का विषय हो, हम आज अपने समय में भी जहाँ कोई गड़बड़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, और आगे जनता को सुखी करने के लिए, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस SYL पे आज दोनों मुख्यमंत्री की मीटिंग की पंजाब का सरकार मुख्यमंत्री की जो है बैठक होने वाली है सर, क्या कुछ रहेगा? देखिए, जो हमारे जल संसाधन केंद्र के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। कल सायंकाल 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके और केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सॉल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो SYL का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। सर, हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को काफी समय से सैलरी नहीं मिल रही है, तो कैसे खर्चा निकाला जाए? किस्त वगैरह उन्होंने भी भरनी है, कुछ ये जानकारी आई है? कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। इतना ज़रूर है कि कोरोना के दिनों में जो सैलरी पहली तारीख को मिलती थी वो किसी को 7 को मिलेगी, किसी को 10 को मिलेगी, उसके शेड्यूल बनाए हुए हैं। क्योंकि जैसे रिसीट्स हैं वो थोड़ा कम आनी हुई पिछले 4 महीने से, अभी भी जितनी ऑप्टिमम जहां तक पहुंचना चाहिए था उसमें भी कमी है, लेकिन फिर भी हम सैलरी किसी एम्प्लॉय की रोक नहीं रहे, और जिस महीने की सैलरी होती है उसी महीने के अंदर वो मिलती है। कोई ऐसा कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर ने बोला है कि चाहे मूर्ति हटा दी गई है, हम मूर्ति वहीं पर लगाएंगे, क्या कहेंगे? मूर्ति तो लग गई है जो आप लेने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब दिए। अब जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री को यानी धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने मदन लाल ढींगरा के नाम पर जो ये बस स्टैंड का नाम रखा है, इसी को लेकर। और अब अपनी गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे मेरठ रोड की तरफ, वहाँ पर जाकर शिलान्यास आज किया जाएगा उस काम का। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर और सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के नए बस स्टैंड से, जहां पर आपने अभी देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मदन लाल ढींगरा की जो स्मारक है, जो मदन लाल ढींगरा के नाम पर प्रतिमा लगाई गई है, उसका अनावरण किया। और अब यहाँ से जो काफिला है CM का आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर मतलब कि उस शहीद को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि यहाँ पर मिली है। विरोध अभी भी हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? विरोध, मैं कहता हूँ शहीदों के नाम पे विरोध नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से भी एक ही जगह चाहे वो 10 मूर्तियाँ लगे तो उसका भी स्वागत है, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। उसका ये होता भी समाधान बैठ के। अभी मेरे को जो मीडिया के थ्रू जो पता लगा है, अभी उसमें ये कहा है उन्होंने भी स्मारक बनाया जाएगा या पार्क उस शहीद के नाम से ही रखा जाएगा। जो गलतफहमियाँ थी भी शायद उनमें बोला गया था भी ये कमर्शियल साइट काट रही हैं या मतलब इस तरह से दिया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं था। वो अगर मदन लाल ढींगरा जी के नाम पर ही अगर उसका पार्क का नाम रखा जा रहा है या वो रखा जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे को लगता है भी ये शहीद के लिए बहुत अच्छा मान सम्मान है। अगर देखो करनाल के अंदर अगर प्रतिमा और भी लगती है तो हमें इसका वो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है अभी होना भी, लेकिन ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मतलब आज के क्या मतलब अमृतसर के बाद अगर इस शहीद को अगर कोई दर्जा मिला है तो यहीं करनाल में मिला है। और एक अंतर है जहाँ अपना क्या कहते हैं 38 एकड़ में ये बनने वाला ये बस स्टैंड, और उसके ऊपर GT रोड के ऊपर काफ़ी लोग भी आएंगे, देखेंगे उसकी शहादत का, उससे लोगों को पता भी लगेगा। तो ये तस्वीरें समय हमने आप देखा देख रहे कि थे किस तरह करनाल से में जो जहाँ पर प्रवेश का है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात कही। और मेहताब हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मेहताब जी, अनावरण कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, खुश है? बड़े खुश हाँ जी। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ। ਜਿੱਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ शहीदों का अपमान होया वो असीं कदी नहीं सहांगे नहीं कदी भी। अगली रणनीति क्या रहेगी? मुख्यमंत्री जी से जब सवाल किया गया कि वीरेंद्र राठौर जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मूर्ति हम वहाँ पर दोबारा लगाएंगे, तो सीएम साहब ने जवाब दिया कि जहाँ लगनी थी वो लग चुकी है। देखो जी, लग चुकी है, एक जगह तो उखड़ी भी है, ठीक है, अपमान भी होया उस चीज़ का, तो दोबारा लगेगी। उत्थे सरकार लाएगी, प्रशासन लाएगी तो मोस्ट वेलकम है। अगर नहीं लाते तो कोई गल नहीं, करनाल के लोग है ने अजे वो लाणगे। क्या टाइम लिमिट देना चाहेंगे इसमें? सर कोई टाइम लिमिट नहीं, जो सानू सीएम साहब ने मना ही करता कि इत्थे नहीं लगेगी। दूजी गल करते हैं शहर च एक लगेगी। आ तो असीं खड़े इंदरी दे विच आ, ये विधान सभा इंदरी है, करनाल विधान सभा दे विचों ते पटती है इन्होंने, उत्थे तो हो रहा ही नहीं। अब यानी कि अपनी जगह डिसीजन आपका फिक्स है सर, साडा डिसीजन टाइम। साहब अभी ये भी कहकर गए हैं कि ये वाली मूर्ति हम 1 साल में इसको भी हटाकर इससे बड़ी विशाल लगाएंगे, लेकिन अब ये कहीं और लगाएंगे। लेकिन पहली गलती तो उन्होंने कर दी। मैं सिर्फ एक हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये गलती दोबारा मत की जाए कि ये वाली मूर्ति दोबारा तोड़ी जाए या इसके ऊपर कुछ हो जाए। जबकि पब्लिक टॉयलेट है जी, इस पर्दे के पीछे जहाँ पर मूर्ति लगी है पब्लिक टॉयलेट है, क्या सिर्फ यही जगह मिली थी इन्हें? बल्कि वहाँ से उठाकर बल्कि यहाँ पर लगा रहे हैं और उसको भी गलत जगह पर लगा रहे हैं। बस स्टैंड का उद्घाटन पहला हो गया सी, ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ प्रतिमा का उद्घाटन इन्हें किया है, ये 10-12 साल पहलों ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਰਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਨੇਸਤ ਨਬੂਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ। और एक तरफ जहां मदन लाल ढींगरा संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बात का कि 12 सेक्टर में मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा रही, वहीं दूसरी ओर जो तमाम सामाजिक संगठन है करनाल के, तमाम जो जाने माने लोग हैं, वो मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। शिव जी, सीएम साहब आए थे यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों ने मिले भी, उनसे अपनी बात भी रखी और एक तरफ राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि शहीदों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहीद हमारे किसी एक कौम के नहीं होते, शहीद पूरे समाज के होते हैं, ठीक है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने डिमांड की थी कि ये जो करनाल का बस अड्डा है शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम पर रखा जाए। जब स्वर्गीय देशराज गाबा जी जीवित थे तब ये डिमांड रखी गई थी। तो मुख्यमंत्री ने जब हमें एक छोटे से पार्क से निकाल कर इतने बड़े स्थान पर स्थान दे दिया है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि पहले जो शहीद मदन लाल ढींगरा जी को जो सम्मान था वो अमृतसर पंजाब में एक बस स्टैंड का नाम रखा हुआ था। हमारा जो करनाल में ये 33 एकड़ में जो बस स्टैंड बना है, इतने बड़े बस स्टैंड का और जीटी रोड पर है शहीद मदन लाल ढींगरा जी का नाम रखने का, तो हम सभी उनका स्वागत करते हैं जी। तो हमें एक और बहुत खुशी है कि देशराज गाबा जी की जो एक सोच थी वो आज मुख्यमंत्री जी ने इस शहीद के पद उसके पट पर उनका नाम लिखकर पंजाबी समाज को बहुत बड़ी सौगात दी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ पूर्व डिप्टी मेयर हैं मनोज वधवा साहब, अभी सीएम साहब ने ये बोला कि 1 साल के अंदर नई प्रतिमा लगाएंगे, इसको कहीं और लगा देंगे, तो यानी इसको कहीं और लगाया जाएगा तो मूर्ति लगाने में तो दिक्कत नहीं है, उसी पार्क में लगाने में क्या लग रहा है आपको? भी दिक्कत है? अगर मांग की जा रही है उसको अगर पूरा कर भी दिया जाता है, इसी मूर्ति को दोबारा लगा दिया जाए। अब सीएम साहब ने ये बात बोल ही दी है कि इसको भी कहीं और लगाएंगे। देखिए आकर्षण जी, एक्चुअल में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप किसी मूर्ति को शिफ्ट तो कर सकते हो लेकिन नए तरीके से आप नहीं लगा सकते। आज हमें करनाल वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि हमारे महान शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम पे जो ये बस स्टैंड का नामकरण किया गया है और उनकी मूर्ति को यहाँ पर लाकर लगाया है। कहना ये है कि उस पार्क से मेरा ये मानना है कि अगर हमें उस वो तो एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पर बस अड्डे को यहाँ से लोग बहुत सारे लोगों ने गुजरना है, देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आके यहाँ से जाएंगे और जब वो शहीद मदन लाल ढींगरा जी का नाम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों की गर्व की बात है। बाकी उन्होंने ये बात कही है कि कहीं और लगाएंगे, तो मूर्ति तो शिफ्ट तो हो सकती है
लेकिन नई मूर्ति नहीं लगा सकते, इसलिए यानी कि वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगा दी, यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको शिफ्ट करके फिर कहीं और लगा देंगे, यानी एक मूर्ति से अलग अलग जगह लग सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर यहाँ में पे तो बड़ी मूर्ति लगाएंगे ना। और फिर ये कह रहे हैं कि कहीं उसके और बाद लगाएंगे। देखो क्या, ये तो मैं था नहीं जब उन्होंने ये बात कही है, अगर उन्होंने कही है तो कुछ सोच के ही कही होगी। तो और मांग करेंगे कि अगर वहाँ भी लग जाए तो कोई दिक्कत कोई नहीं। बुरी बात क्या है, बुरी बात भी नहीं है, लग जाए तो। और देखो अब ये विधानसभा मेरे का इंद्री पड़ती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे बस अड्डा बाहर खड़ा है, हालांकि थोड़ा छोटा तो है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होएगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की सोच है। परंतु अगर वो मूर्ति वहाँ भी लगाते हैं तो हमें तो खुशी है इस बात की। और आज ये भी तो गर्व की बात है ही कि आज बस अड्डे का नाम शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम से पड़ा है। ये हमारे हर देशवासी के लिए, हर करनाल वासी के लिए, हरियाणा वासी के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है। ये जो मनोज वधवा है उन्होंने ये बात कही है। फिलहाल बात अपनी जगह पर फिर से वहीं खड़ी है कि अगर ये मूर्ति कहीं और लगाई जाएगी, यहाँ पर बड़ी मूर्ति लगती है, तो ये मूर्ति अब कहाँ लगाई जाएगी और पुराने पार्क से जब हटाई गई है तो क्या वहाँ पर फिर से लगाई जा सकती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के नए बस स्टैंड से, जिसका नाम अब शहीद मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड रख दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, नाम यहाँ पर सामान्य बस स्टैंड है। ये मुझे समझ नहीं आया कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे से सामान्य बस अड्डा कैसे हो गया। धन्यवाद।